जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, एक बात बता दूं आपको कि वो मुफ्ती ही क्या जो इस्लाम को अच्छा बताने के लिए धोखेबाजी और झूठ का सहारा ना ले। और ये बात फिट होती है हमारे बड़े ही मोहतरम अजीज मुफ्ती यासीन नदीम अल वाजिदी साहब पर। इनका वीडियो का एक नोटिफिकेशन मुझे आया आज ही, और मैंने सोचा कि चलो देखते हैं क्या कारनामा इन्होंने किया है। तो उसमें एक नॉन मुस्लिम भाई थे, वो उनके साथ गुफ्तगू कर रहे थे, शायद संडे वाली उनकी जो स्ट्रीम थी उसमें। और एक लंबी सी गुफ्तगू हुई है, उसमें एक धोखेबाजी वाली बात जो मुफ्ती यासीन नदीम अल वाजिदी साहब ने की है, या जवाब दिया है धोखे से। आइए हम देखते हैं कि वो क्या है। मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर देता हूं ताकि वो बात हम सुन लेते हैं। ये लीजिए, ये है आपके सामने मुफ्ती साहब की वीडियो, और इसमें देखिए आप मुफ्ती साहब क्या कह रहे हैं। यानी मैंने आपके बारे में आपकी जो अकीदे हैं उसका कोई वो नहीं कि आगे नहीं आप गलत करें, यानी डिफरेंस हो सकता है। आपने मेरे बारे अब देखते हैं कि ये इस्लाम को अच्छा बताने के लिए जवाब कैसे देते हैं। पॉलिटिकल डिफरेंस हो सकता है, मगर हाँ, हो सकता है इंसानियत के रूप में तो हम आपस में भाई भाई ही हैं। बिल्कुल। और वो ये जो भाई भाई है, हालांकि कुरान ऐसे नहीं कहता है, लेकिन ये कह रहे भाई भाई है, लेकिन जो असल मौजू है वो आगे है। ताल्लुक है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मसलन आपके पास, आपने बहुत अच्छी बात कही कि भाई आपके पास कोई चंदा लेने के लिए आता है, आप उसको दे देते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप क्या कहा इन्होंने कि आपके पास कोई चंदा लेने के लिए आता है तो आप उसको दे देते हैं, क्योंकि ये व्यूअर जो है उन्होंने इससे पहले कहा था उनसे कि कोई मेरे पास मदरसे से जो आते हैं, कई सारे लोग आते हैं, तो मैं उनको चंदा दे देता हूँ, हालांकि वो हिंदू है। ठीक है, अब सुनिए आगे। नेक कामों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, उसके लिए मैं ये तो ह्यूमन अब ये क्या कह रहे हैं वो आप देखिए, और उसके बाद मुफ्ती साहब का जवाब सुनिए। नेचर होता है। मुफ्ती जी, अगर आपके पास भी कोई मदद मांगने आ जाएगा, मंदिर बनना है जी, 10 रुपए दे दो, तो आप रसीद कटवा लो। एक सेकंड। क्या कहा इन्होंने कि आपके पास भी कोई आएगा मंदिर बनवाने के लिए, 200 रुपए का या जो भी इन्होंने कहा है, तो आप रसीद कटवा लोगे। इस पे देखिए जवाब क्या दे रहे हैं मुफ्ती साहब, बड़े ध्यान से सुनना। बिल्कुल बिल्कुल। बहरहाल, तो अब ये है ये तो कि ह्यूमन नेचर होता है कि दूसरों की हेल्प करना। चले ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कहा इन्होंने, जब इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया तो मुफ्ती साहब का जवाब था बिल्कुल बिल्कुल। अब आप सोचिए कि इतनी बड़ी धोखेबाजी है। अगर वाकई में मुफ्ती साहब का ये मौकफ नहीं है कि ये मंदिर में पैसा दे सकते हैं, तो इन्हें साफ साफ उस स्कॉलर को कहना चाहिए था और मुसलमानों को बताना चाहिए था कि एक मुसलमान जो है उसके लिए हरगिज जायज़ नहीं है कि वो चर्च या मंदिर जैसी जगहों पर चंदा दे सकते हैं। ये उनको बताना चाहिए था, लेकिन उन्होंने धोखे से काम लिया और उनके सवाल पे बस बिल्कुल बिल्कुल कह के वो आगे बढ़ गए। तो इससे तो यही साबित होता है कि ये यही कहना चाह रहे कि ठीक है, मैं भी चंदा दे दूंगा। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि असल इस्लामिक रूह से क्या एक मुसलमान किसी और जो इबादत गाह है, मंदिर है, चर्च है, इसमें वो चंदा दे सकता है, कंट्रीब्यूशन कर सकता है, नहीं कर सकता। अब उसके लिए देखिए, मैं आपके सामने islamqa.info से आपको एक इसी तरीके के एक सवाल पे उन्होंने क्या जवाब दिया है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, इस स्क्रीन को हटा के। और उसके बाद एक स्कॉलर है ऑनलाइन दुनिया में, और कई सारे उनके लेक्चर्स है, बहुत फेमस है, उनका क्या जवाब है वो भी बता देता हूं। और उसके बाद खुद मोहम्मद साहब का क्या तरीका था वो भी मैं आपके सामने हदीस की रोशनी में पेश कर दूंगा। ये देखिए, सबसे पहली चीज islamqa.info। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं हिंदी में ताकि आप लोगों को समझ आए। यहाँ पे ही किधर ऑप्शन था, एक मिनट रुकिए,
अब क्यों नहीं आ रहा है, ये लीजिए हिंदी, ठीक है। कहाँ चला गया, ठीक है बैक जाते हैं, चलिए ऐसे ही पढ़ लेते हैं। इसमें पहले मुझे ऑप्शन आया था यहाँ से राइट क्लिक पे हिंदी में चेंज करने का, लेकिन आ नहीं रहा है। हाँ, तो ये जो क्वेश्चनर है वो कहता है कि आई एम वर्किंग इन ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ मल्टीनेशनल इन श्रीलंका। श्रीलंका में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करते हैं, वहाँ पे 300 लोग काम करते हैं जिसमें से सिर्फ 2 मुस्लिम हैं। अच्छा, इनको 5 टाइम नमाज पढ़ने का भी मौका मिलता है और जुमा के लिए भी जाते हैं। जो टॉप मैनेजमेंट है वो लोग ओकेजनली एक बुद्धिस्ट सरमन के लिए वो ऑर्गेनाइज करते हैं और कभी कभी इनसे वो चंदा यानी डोनेशन भी मांगते हैं एम्प्लॉइज से। ये कह रहे हैं कि दिस इज सिन्हाला मेजोरिटी काउंटी, प्लीज एडवाइज व्हाट वी शुड डू और द इंटेंशन वी शुड हैव व्हेन मेकिंग सच पेमेंट। हमारी इंटेंशन क्या होनी चाहिए जब इस तरीके की हम डोनेशन देते हैं, या हमें डोनेशन देना है या नहीं देना है, टू कीप पीस एंड हार्मनी एट वर्क प्लेस। ठीक है, अब ये बंदा जो है जिसने सवाल किया है ये असल में किधर फंसा हुआ है जहां पे खुले तौर पे ये उनको मना भी नहीं कर सकता है और इसको अपनी जॉब भी बचाना है। अब इसमें देखिए कि आंसर क्या देते हैं। आंसर देते हैं कि इट इज नॉट परमिसिबल टू डोनेट टू ए टेम्पल और चर्च और एनी प्लेस। ठीक है, ये बिल्कुल जायज नहीं है कि आप कोई मंदिर हो या चर्च हो या ऐसी कोई जगह हो जहां पे अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत होती हो, क्योंकि ये करना इस तरीके का है कि आप एक गलत काम में हेल्प कर रहे हो। और शिर्क जो है ये सबसे बड़ा गुनाह है, तो जहां पे शिर्क होता है वहां पे आप बिल्कुल डोनेशन नहीं कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद फिर ये देते हैं दलील, सूरह मायदा की आयत नंबर 2 का हवाला देते हैं जिसमें अल्लाह कहता है कि अच्छे कामों में एक दूसरे की मदद करो और बुरे कामों में एक दूसरे की मदद ना करो। अच्छा, इसमें फिर ये थोड़ा एक्सप्लेन भी करते हैं कि इस तरीके की जो टेम्पल्स होती है उसमें शिर्क होता है, मूर्ति पूजा होती है, तो एक मुसलमान सोच भी कैसे सकता है डोनेशन करने का, कंट्रीब्यूशन या चंदा देने का। कैन दैट बी एनीथिंग अदर देन हेल्पिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द सपोर्ट ऑफ शिर्क एंड दोज हु बिलीव इन इट। मतलब ये ऐसी है ना कि आप जो शिर्क कर रहा है उसमें आप उसकी मदद कर रहे हो और उसी में मान भी रहे हो, वो क्योंकि वो उस पे मानते हैं। और इसके बाद ये क्या कहते हैं, व्हाट यू हैव टू डू इज रेफ्यूज टू गिव दिस डोनेशंस। आपको सीधे सीधे मना करना है, इस तरीके का कंट्रीब्यूशन नहीं करना है, डोनेशन नहीं देना है। इवन इफ इट मीन्स दैट यू हैव टू लीव योर जॉब इन दिस फैक्ट्री, अगरचे उस वजह से आपको इस काम की जगह से अपना काम छोड़ना पड़े, अपनी जॉब छोड़नी पड़े। सोचिए कितनी सख्ती है दोस्तों। और ये मुफ्ती साहब जो है इनकी धोखेबाजी आप देखिए। और मुझे पता है कि मुफ्ती साहब का भी यही मौकफ है कि वो चंदा नहीं दे सकते, लेकिन चूंकि वो अगर वो बता देते तो वो जो कॉलर है फिर उनको कहता है यार ये कैसा आपका फिर मजहब है यार जो पीस और हार्मनी नहीं चाहता। तो उन्होंने उस बात का सिर्फ बिल्कुल बिल्कुल हाँ में हामी भर के जवाब दिया है। अच्छा, बिकॉज द बिलीवर कैन नॉट सेल हिज रिलीजन फॉर वर्ल्डली गेन, क्योंकि एक मुसलमान जो है, ईमान वाला जो है, वो अपने मजहब को, अपने दीन को दुनियावी फायदे के लिए बेच नहीं सकता। वर्क इज नॉट वन ऑफ द थिंग दैट मेक दिस ग्रेट विल परमिसिबल। काम ये कोई एक इतनी बड़ी वजह नहीं है कि ये गलत काम आपके लिए जायज हो जाए। गलत काम क्या? चंदा देना मंदिरों में या चर्च में। And the one who gives up something for the sake of Allah, Allah will compensate him with something better than it. अगर अल्लाह के लिए कोई ये इस तरीके का गलत काम छोड़ देता है तो अल्लाह उसको उसके बदले में कुछ बेहतर अता करता है। तो आप देखिए, ये था इस्लाम क्यों है में जो ये बात लिखी है वो। और मैं आपको अभी और एक जो क्या नाम है इनका यार, ये भी मैं आपको बता देता हूं और आप देखिए कि ये क्या कह रहे हैं। जी, आसिम अल हकीम, शेख आसिम अल हकीम है, इनसे सवाल किया गया कि कैन ए मुस्लिम असिस्ट इन बिल्डिंग ए चर्च, टेम्पल और सिनागोग। तो इसके जवाब में ये क्या कहते हैं, पूरा वीडियो है 4 मिनट का, जो मेन पार्ट है मैं आपको बता देता हूं, आप सुनिए। You are not by any means permitted to assist, to contribute, or to build.
things that अच्छा, इसमें ये भी कहा है ना उस पे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, ना बिल्ड भी है, ना बिल्ड कर सकते हो, ना कंट्रीब्यूट कर सकते हो. would facilitate their evil to take place. But Sheikh, this is inhumane. अच्छा, इसके अलावा आप देखिए और एक चीज ये क्या कहते हैं, But to come and contribute, to help, to assist in cleaning their temples, in building them, in renovating them, in doing anything that facilitates to them their bad deeds and आपने सुना क्या करे, क्या कहा इन्होंने, evil deeds of worshipping other than Allah Azza wa Jal, this is totally prohibited. And it बिल्कुल हराम है, हराम है, हराम है. मुफ्ती साहब, किसको धोखा दे रहे हैं आप, और क्यों धोखा देते हो इस तरीके से? may take me out of the fold of Islam. सिर्फ हराम नहीं है, बल्कि शेख आसिम अल हकीम कह रहे हैं कि ये इस तरीके का काम करना मुझे इस्लाम से भी बाहर निकाल सकता है. Because assisting them on their evil is like me worshipping their idols. इस तरीके से उनकी मदद करना, कंट्रीब्यूट करना, चंदा करना, वो ऐसे ही है जैसे मैं खुद उस गलत काम को कर रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ. तो मुफ्ती साहब, इस तरीके की धोखेबाजी आप इस्लाम को अच्छा बताने के लिए बिल्कुल ना करें. बल्कि दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूं कि मोहम्मद साहब, यहाँ तो सिर्फ कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है. मोहम्मद साहब तो भेजे ही इसलिए गए थे, उसमें से एक जो मकसद था वो ये था कि मूर्तियों की, बुतों को तोड़ना. अब देखिए, मैं हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए दलील के साथ बता देता हूं ताकि उनको ऐसे नहीं लगे कि मैं धोखा दे रहा हूं. ये देखिए, आपके सामने है स्क्रीन. इसमें सुनन इब्ने माजा की हदीस नंबर 3929 है, जिसमें मोहम्मद साहब जो है, एक हदीस है पूरी, उसमें से जो मेन हिस्सा है, ताकि वीडियो शॉर्ट रहे, मैं बता देता हूं. आप देखिए क्या कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग जाओ और इसे छोड़ दो, क्योंकि मुझे लोगों से लड़ाई करने का हुक्म दिया गया है, यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे. जब इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया तो अब इनका खून और माल मुझ पर हराम हो गया. आपके मोहम्मद साहब को तो लड़ाई करने के लिए भेजा गया था कि हर किसी से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़वाना है, और ला इलाहा इल्लल्लाह वो जब पढ़ेगा तभी उसका खून और माल जो है मोहम्मद साहब पे हराम होगा. ये है आपके मोहम्मद साहब, ये है आपका इस्लाम. और आप लोग मेकअप आर्टिस्ट बन के इस्लाम को एक अच्छा मजहब, एक अच्छा रिलीजन बताने की कोशिश करते. देखिए क्या किया आपके मोहम्मद साहब ने. इसके बाद देखिए, सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 1930, बहुत ही लंबी हदीस है. उसमें से मोहम्मद साहब का जो एक मकसद था दुनिया में नबी बना के भेजने का, वो क्या है, मैं आपके सामने पढ़ के दिखा देता हूँ. रेड लाइन में इसको मैंने अंडरलाइन भी किया है, हाईलाइट किया है मेरे मुस्लिम भाइयों को. अल्लाह ताला ने मुझे ये पैगाम देकर भेजा है, सिला रहमी करना और बुतों को तोड़ना. क्या है, एक मकसद क्या है, बुतों को तोड़ना. बुत किसको कहते हैं? आइडल्स को कहते हैं, मूर्ति को कहते हैं. तो जन्नत पे चलोगे तो आप जितनी मंदिरें हैं वो सब तोड़ दोगे. और आप देखिए कि मोहम्मद साहब ने ये काम करवाया भी. मैं आपको बता देता हूं एक हदीस जहां पे उन्होंने ये काम करवाया भी. ये देखिए, सही बुखारी की हदीस नंबर 3823 है. इसमें क्या लिखा हुआ है आप देखिए. जरीर बिन अब्दुल्ला ने फरमाया, गुल खलसा नामी एक बुत खुदा था, इसे अल-काबतुल यमीनिया या काबतुस शामिया भी कहते थे. नबी करीम ने मुझसे फरमाया, जुल खलसा के वजूद से मैं जिस अजियत में यानी तकलीफ में मुब्तला हूँ, क्या तुम मुझे इससे निजात दिला सकते हो?
انہوں نے بیان کیا کہ پھر قبیلہ احمس کے 150 سواروں کو میں لے کر چلا، انہوں نے بیان کیا اور ہم نے بت خدے کو ڈھا دیا اور اس میں جو تھے ان کو قتل کر دیا۔ پھر ہم نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو خبر دی تو آپ نے ہمارے لیے اور قبیلہ احمس کے لیے دعا فرمائی۔ اب دیکھیے کہ آپ کے محمد صاحب جو ہے کسی کی جو عبادت گاہ ہے اس کو بھی انہوں نے توڑوا دیا، اس عبادت گاہ سے محمد صاحب کو اذیت، وہ تکلیف میں تھے۔ تو یہ ہے آپ کا اسلام اور یہ ہے آپ کے محمد صاحب کا اخلاق کہ ان کے وہاں پہ غیر مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ انہیں دیکھیے آپ ان کی عبادت گاہ کو توڑوا دیا ہے۔ تو میرے محترم مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب، میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مہربانی کر کے لوگوں کو دھوکہ دینا بند کریں اور مہربانی کر کے ایک میک اپ آرٹسٹ کی طرح اسلام کی گندگیوں کو چھپانے کی کوشش نہ کریں۔ سبھی دوستوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے۔ یار آپ لوگوں کی ریکویسٹ پر میں نے چھوٹے چھوٹے ویڈیوز بنانا شروع کیا ہے لیکن اس میں ویوز بہت کم آ رہے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ٹویٹر پہ شیئر کریں، فیس بک پر شیئر کریں، انسٹا پہ شیئر کریں، واٹس ایپ اسٹیٹس پہ آپ لوگ لنک لگائیے، واٹس ایپ گروپس میں آپ لوگ ویڈیو ڈالیے۔ اس طریقے سے یہ جو محنت ہم کر رہے ہیں اس میں آپ ہمارا ساتھ دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے دوستو۔ جے ہند، وندے ماترم۔